नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। आपने हम पीछे जीन पियाजे को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? जीन पियाजे को पढ़ रहे थे। उसके सिद्धांत को, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ रहे थे। उसमें 4 अवस्थाओं को पढ़ा, उसके बारे में अपनों ने पढ़ लिया था। तो अपना सिद्धांत कौन सा चल रहा था? जीन पियाजे का। किसका चल रहा था? जीन पियाजे का, जो कि अपने पढ़ के आए हैं। जीन पियाजे का सिद्धांत क्या था? संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। ठीक है, इसको अपने पढ़ के आ रहे हैं। इसकी अवस्थाओं को अपनों ने पढ़ लिया था, पूर्ण कर लिया था। क्या किया था? इनकी जो अवस्थाएं थी, क्या थी? अवस्थाएं। जो अवस्थाएं थी उनको क्या कर लिया था अपनों ने? पूरा कर लिया था। कौन कौन सी थी मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं। संवेदी थी, बताओ, मूर्त, अमूर्त और औपचारिक। इनके बारे में अपने अध्ययन कर चुके हैं, इनके बारे में डिटेल से मैं बता चुका हूं। आज जो हम कर रहे हैं, पियाजे ने इनकी उम्र भी बताई थी, जिनके बारे में मैं डिटेल से बता चुका हूं। और अब हम कर रहे थे कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, मैंने लिखवा जरूर दिए थे। आज इनके बारे में विस्तार से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि संवेदी, मूर्त, अमूर्त और औपचारिक, इनके बारे में अपने विस्तार से चर्चा कर चुके थे। अब पढ़ेंगे अधिगम को, कि जो ये सिद्धांत है ये अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है या सीखने को किस प्रकार प्रभावित करता है। कि इसमें यह बताया जाएगा कि उम्र से बड़ा होना चाहिए। मैं कई बार बोल चुका हूं कि उम्र के साथ बड़ा होना चाहिए, उम्र से पहले बड़ा नहीं होना चाहिए। ये क्यों कहा गया? ये इसीलिए कहा गया कि जैसे जैसे आप उम्र के हिसाब से बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आप क्या है, सीखने, इसमें सीखने के अंदर आप में क्या है, आहिस्ता 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 क्या होगा, ज्ञान को आप सीखते जाओगे। अगर आपने ऐसा नहीं, आप उम्र से पहले, तो आपकी बहुत सी चीजें आपको पता ही नहीं होती हैं। इसलिए तो कहते हैं ना कि उम्र से पहले क्या नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके सबसे बड़े कारण है कि आज ऐसे मान लो कि आज 5वीं क्लास का बच्चा है, उदाहरण के लिए बताऊं मैं, 5वीं क्लास का बच्चा है, उसे 10वीं की बुक दे दी गई, तो उसे कितने साल आगे कर दिया गया? 5 साल आगे कर दिया गया। कितने साल आगे कर दिया गया? 5 साल आगे कर दिया गया। अब जो बच्चा फिलहाल उम्र के हिसाब से 10वीं में है, जिसकी उम्र भी है और वो 10वीं कक्षा में है, तो इसके हिसाब से अभी उसके पास कितने वर्ष हैं? 5 वर्ष हैं। तो वो सीखने के लिए अभी उसी को कितने वर्ष और चाहिए? 5 वर्ष और चाहिए। और ये आजकल की प्रवृत्ति हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? कि माँ बाप की उम्मीदें बच्चों से ज्यादा हो गई है। कि मैंने कई बार देखा है कि बच्चा 5वीं में है तो छठी छुड़वा देंगे, और छठी में है तो 7वीं नहीं करवाएंगे, 8वीं करवा देंगे सीधी। क्या करवा देते हैं? 8वीं सीधी करवा देते हैं। इससे पता है बच्चे का लॉस क्या होता है? एक बार तो बच्चे के माता पिता खुश खुश हो जाते हैं कि हाँ हमारा बच्चा 8वीं में हो गया, 9वीं छुड़वा दी, 10वीं हो गई, 11वीं छुड़वा दी, 12वीं कर ली और बीए में आ गया। पर ये चीजें सही नहीं है, क्योंकि बच्चा ग्लो नहीं कर पाएगा आगे। कि बच्चे, आजकल के जो माता पिता है ना, वो सिर्फ क्या देखते हैं कि हमारे बच्चे के सिर्फ क्या आने चाहिए, प्रतिशत में आने चाहिए, 99, 94%। ये जीवन नहीं है। इस चीज का ध्यान रखो, आज अपने यही चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? कि बच्चे आप बच्चे के क्या कर रहे हो? आप ये सोच रही हो क्या अभी 94% बढ़ने के बाद बच्चा, बच्चे की जो मानसिकता है ना, वो यहां तक ही रह गई। बाहर का वातावरण भी सीखना चाहिए। जिंदगी है ना, जिंदगी वो बुकों से नहीं, ठोकरों खानों से ज्यादा आती है। बात समझे भाई? ये 94% कोई मायने नहीं रखेगा।
अगर उसने जिंदगी को नहीं सीखा तो। क्योंकि आगे चलकर इसमें भी वो बंधने वाला है, जिसे क्या नाम दिया गया है, परिवार। ये परिवार के अंदर आपके 94% काम आने वाले नहीं है, एक्सपीरियंस काम आने वाला है। तो इन चीजों का आप क्लास छुड़ा के है ना किसी बच्चे को बड़ा नहीं कर सकते। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना आप, इन चीजों का। यही चीजें आज अपने पढ़ेंगे कि आपको बच्चे की जैसी उम्र है ना उसके हिसाब से उसको ग्रोथ करना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं आगे, जो अधिगम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। उनके वैसे बारे में लिखवा चुका था, अब उनके बारे में थोड़ी जानकारी पता करते हैं कि किस प्रकार है। अब देखते हैं आगे। पहला मैंने लिखवाया था क्षमता। क्या लिखवाया था, क्षमता लिखवाया था। इसके बारे में, क्षमता के बारे में। सबसे पहला क्षमता, ये देखो, ये चीज यही बताएगा। पहला क्या था, क्षमता थी। यही जो मैंने अभी बताया है ये इसी का है कि आज विकास की क्षमता उत्पन्न होती है। कि जैसे आज 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, तो वो उसी अनुसार सीखेगा। आप पहली क्लास के बच्चे को जोड़ बाकी कैसे सिखा दोगे, सिखा दोगे, उसकी उम्र हो गई। तो ये है कि विकास की जो क्षमता है वो उत्पन्न होती है। क्षमता क्या है, विकास, विकास की क्षमता, विकास की क्षमता उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। विकास की क्या होती है, क्षमता उत्पन्न होती है। ठीक है। अनुपयुक्त वातावरण से वो क्या रहता है, दूर। कि वातावरण से तो वो अपने आप ही दूर रह जाएगा, क्योंकि अगर उसमें क्षमता है, वातावरण में वो जितनी क्षमता होगी जितनी उसकी उम्र है, वो उम्र के अनुसार ही कार्य करेगा। अगर अगर क्या करता है, उम्र से आगे बढ़कर कोई कार्य करता है तो उसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं बच्चे को। अतः अनुपयुक्त, क्या, अनुपयुक्त, अनुपयुक्त जो वातावरण है, वातावरण से दूर रहता, ये क्षमता होनी चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार देखो, अधिगम के अंदर प्रभावित करने वालों में दूसरा नंबर मैंने लिखा था अभ्यास। क्या था, अभ्यास। देखो, वही बात है कि करत करत अभ्यास जड़ मत होई सुजान। वही है कि आपको कोई चीज को अगर स्थायी करना है, किसी भी चीज को क्या करना है, स्थायी करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप किसी चीज का बार बार अभ्यास नहीं करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता चीज क्या हो जाएगी, भूलते जाओगे आप। क्या करते जाओगे, उस चीज को क्या करते जाओगे, भूलते जाओगे। बात समझिए कि सक्रिय खोज, कि आप कोई सक्रिय खोज करें तो उसके लिए क्या है, अभ्यास जरूरी है। सक्रिय खोज के लिए अभ्यास जरूरी है। क्या, अभ्यास। किसकी जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। कि आप कोई भी खोज है, कोई भी कार्य है, कोई भी कार्य कर रहे हो या कोई भी कार्य सीख रहे हो, तो उसके लिए क्या जरूरी है, बार बार अभ्यास जरूरी है। निरंतर कार्य करने पर, और इसमें और एक चीज लिख देता हूं कि निरंतर कार्य करने पर, निरंतर कार्य करने में, किसमें, कि निरंतर क्या करने, कार्य करने से अधिगम क्या हो जाता है, निष्क्रिय नहीं होता है। निष्क्रिय का मतलब ये हो गया कि आप उस चीज को भूलते नहीं हो। अधिगम क्या नहीं होता है, निष्क्रिय नहीं होता है। निष्क्रिय क्या नहीं होता, निष्क्रिय नहीं होता है।
क्या नहीं होता है, निष्क्रिय नहीं होता है। और वह जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जैसे जैसे अभ्यास करता है, तो वो चीजें क्या हो जाती हैं, उसके स्थायी हो जाती हैं। कि विभिन्न अवस्थाओं में अभ्यास की भूमिका भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कि जैसे जैसे अवस्था होती है कि भिन्न भिन्न अवस्थाओं में, कि जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ेगी, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, तो अभ्यास की भूमिका भी क्या होती जाएगी, भिन्न भिन्न होती जाएगी। कि विभिन्न अवस्थाओं में, विभिन्न अवस्थाएं, जो भी उसकी अवस्थाएं हैं, विभिन्न अवस्थाओं में अधिगम, किसकी बात कर रहे हैं, अधिगम। कि विभिन्न अवस्थाओं में जो अधिगम है वो क्या है, उसकी भूमिका भिन्न रहती है, उसकी भूमिका भिन्न रहती है, भिन्न रहती है। क्या रहती है, भिन्न रहती है। कि कहने का मतलब जैसे जैसे अभ्यास आप करते जाओगे, वो चीजें क्या होती है, स्थायी। और वो क्या है, अभ्यास उम्र के हिसाब से होता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे चीजों को आप सीखोगे, और उसी प्रकार से आप क्या करोगे, उस चीज का अभ्यास करते रहते हो। उस चीज का क्या करोगे, अभ्यास करोगे। वही तो चीज है। अब बात करते हैं तीसरे की। किसकी, तीसरे। अभिप्रेरणा। तीसरा कौन सा है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। क्या होता है, मोटिवेशन। जिस प्रकार मोटिवेशन का मतलब होता है कि आपको अभिप्रेरित करना, जैसे आपका पढ़ाई में रुचि नहीं है, पढ़ाई में क्या रुचि नहीं है, तो आपके अगर रुचि उत्पन्न नहीं है, तो आप किसी चीज को देखकर, किसी चीज को देखा, जैसे मैं फिल्म बताऊं 12वीं फेल, 12वीं फेल फिल्म को देखा, और उसमें भी, उसमें जो एक्टर है, जो मनोज है, तो उसने किस प्रकार अपने संघर्ष, किस प्रकार संघर्ष किया, और किस प्रकार वो अपने मुकाम पर पहुंचा, उसकी संघर्ष दिखाया गया है। तो उससे अपने को यह मोटिवेशन मिलता है कि अगर बंदा संघर्ष करे, तो वो क्या है, अपने मुकाम पर पहुंच सकता है। तो उससे अपने को यह प्रेरणा मिल सकती है कि मनोज ऐसा कार्य कर सकता है, तो अपने कार्य क्यों नहीं कर सकते, अपने उस मुकाम पर क्यों नहीं पहुंच सकते। इससे क्या मिली अपने को, ये अपने को क्या मिला, मोटिवेशन हुआ। उससे क्या मिली अपने को, अभी प्रेरणा मिली। अब देखते हैं इसमें आगे, ये क्या होती है, आंतरिक होती है। क्या होती है, आंतरिक होती है। कि अपने जो मन है उसको क्या कर देना, शांत कर देना। कि हाँ, अगर ये ऐसा कार्य कर सकता है, तो मैं भी ऐसा कार्य कर सकता हूं। इसमें क्या है, आंतरिकता। आंतरिक, आंतरिक संघर्ष को क्या करता है, कम करता है। आंतरिक, आंतरिक संघर्ष को कम करता है। क्या करता है, आंतरिक संघर्ष को क्या करता है, कम करता है, या समाप्ति कर देता है। इसके अंतर्गत बात समझ में आई। उसके बाद में अगर मैं बात, ज्ञानात्मक व्यवस्था, पक्ष जो है उसको व्यवस्थित करना, ज्ञानात्मक पक्षों को व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना।
क्या करना, व्यवस्थित करना। क्या करना, ज्ञानात्मक जो पक्ष हैं उनको क्या किया जा सकता है, अभिप्रेरणा के माध्यम से उसको क्या किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है। उसके बाद में अपनों ने पढ़ा था क्या, अवबोध। अवबोध, अगला क्या था, प्रभावित करने वाला कारक अवबोध। ये है बुद्धि से संबंधित। किससे संबंधित है, बुद्धि जो है उससे संबंधित है। किससे संबंधित है, बुद्धि से। किस क्रिया अगर आपकी बुद्धि है तो आप तर्क वितर्क करना, जिससे आप किसके माध्यम से करते हो, तर्क वितर्क बुद्धि के माध्यम से करते हो। और उसका आधार क्या है, तर्क वितर्क करने का जो आधार है वो क्या है, वो बुद्धि मानी जाती है। सक्रिय बुद्धि, सक्रिय बुद्धि, कौन सी बुद्धि, सक्रिय जो बुद्धि है वो अवबोध का क्या होती है, आधार होती है। अवबोध का आधार होती है। क्या होती है, अवबोध का आधार होती है। बात समझ में आ गई। अब क्या है, अगला है अंतःकरण। किसके बारे में चर्चा करेंगे, अंतःकरण। अंतःकरण क्या होता है, जो आप अवबोध और अंतःकरण में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है कि अगर आपने आंतरिक, जैसे अभिप्रेरणा के अंदर बताया आंतरिक, कि अगर आपने आंतरिक अभिप्रेरणा के माध्यम से अगर कोई चीज को आप सीख रहे हो तो आप उस चीज को बहुत जल्दी सीख पाओगे। आत्मीकरण या विस्थापन, कि आपने माइंड सेट कर लिया कि इस चीज को मैं करके ही रहूंगा, आपने आंतरिक अभिप्रेरणा ले ली है, तो वो कार्य आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बिल्कुल। आत्मीकरण किसकी बात करेंगे, आत्मीकरण या विस्थापन, या विस्थापन, आंतरीकरण या विस्थापन, या तो आत्मीकरण है या विस्थापन के द्वारा संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना, स्थापित करना। बात समझ गई कि आंतरिक संघर्ष को कम करना, ज्ञानात्मक पक्षों को व्यवस्थित करना। अबोध, सक्रिय बुद्धि अबोध के आधार पर होती है। कि अबोध क्या होता है, वो क्या होता है कि सक्रिय जो बुद्धि है अपनी, जो बुद्धि है उसी के आधार पर होता है। और आत्मीकरण क्या है, आत्मीकरण की अगर मैं बात करूं या विस्थापन, ये क्या है कि अपने कोई अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा ऐसी फिट होगी कि ये मैं कार्य करके रहूंगा, वो किसके अंतर्गत आएगा, वो आता है अंतःकरण के अंतर्गत आता है। उसके बाद में आगे चलते हैं। अब चर्चा करते हैं आगे। आगे चर्चा कर लेते हैं। आगे क्या है, स्मरण या विस्मरण। स्मरण या विस्मरण, किसके बारे में चर्चा करेंगे, स्मरण या विस्मरण के बारे में। कि पियाजे क्या जो सिद्धांत अपने करके आए हैं, उसका जो उसमें लिखा है कि अभ्यास, अगर आप कोई चीज का क्या कर रहे हो, बार बार अभ्यास कर रहे हो, वो क्या है, वो आपकी स्मृति में फिट हो जाएगा। भाई आपने कोई कार्य कर रहे हो, उसको आपने बार बार उस कार्य को किया, तो वो आपकी क्या है, स्मृति में आ जाएगा। और वो आएगा किस तरह, अभ्यास के द्वारा आएगा। फिर क्या है कि उस चीज को आप करोगे तो आपकी स्मरण में वो चीजें रहेगी, कहाँ, उस कार्य को पहले इस प्रकार किया, फिर इस प्रकार किया, फिर इस प्रकार किया। वो आएगा कब, जब आप उस चीज का क्या करोगे, बार बार अभ्यास करोगे। किसके माध्यम से आएगा, जब आप उसको क्या करोगे, बार बार अभ्यास करोगे। क्योंकि कोई चीज का आप जितनी बार अभ्यास करोगे वो उतनी चीज क्या हो जाएगी, आपके स्थायी हो जाती है। क्या हो जाती है, स्थायी हो जाती है। ये क्या है, स्मरण और विस्मरण में बताया गया कि पियाजे के सिद्धांत के परीक्षण में, किसके, पियाजे के, किसने बताया, पियाजे ने बताई ये चीज, स्मरण और विस्मरण के पियाजे के सिद्धांत।
किसके सिद्धांत में? पियाजे के सिद्धांत में बताया गया। किसके बारे में? स्मरण और विस्मरण के बारे में। परीक्षण, ठीक है, परीक्षण के लिए अभ्यास, क्या चीज है? अभ्यास। अभ्यास लिखा, क्या लिखा? अभ्यास लिखा। समझ, ठीक है, अभ्यास के द्वारा लिखा। और उसे क्या किया? अभ्यास को अभ्यास लिखा कि परीक्षण में क्या बताया कि स्मरण और विस्मरण किसके माध्यम से? अभ्यास के माध्यम से आता है। और स्मृति उत्पादक कहने का मतलब आपको मेन चीज क्या बताई है? स्मरण और विस्मरण किसके द्वारा आएगा? अभ्यास के द्वारा आता है। मेन चीज क्या है इसमें? अभ्यास को बताया गया। किसको बताया गया है? अभ्यास को बताया गया। अगर आपको अभ्यास बार बार किया और अपनी सिद्ध करे तो स्मृति उत्पादन की स्मृति में वो क्या हो जाता है? फिट हो जाता है। स्मृति में, किसमें? स्मृति में क्या हो जाता है? स्मृति में क्या हो जाता है? पुनरुत्पादकता होती है। कहना स्मृति में क्या हो जाता है? उत्पादकता बनी। यहां उत्पादकता उद्योग से नहीं है, यहां कहने का मतलब है स्मृति के अंदर वो चीजें क्या है? स्थायी हो जाती हैं। इसे आप क्या लिख सकते हो? स्थायी भी लिख सकते हो। किसका रूप दे सकते हो? स्थायी। कि कोई स्मृति में कोई भी चीज आपको रखनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बार बार उस चीज का अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके वो स्मृति में क्या होती है? स्थायी होती है। यह चीज किसने बताई थी? पियाजे ने बताई। किसने बताई? पियाजे ने बताई। कि इन तथ्यों से, अब क्या है कि जितने भी तथ्य मैंने बताए कि तथ्यों से स्पष्ट होता है, तथ्यों से स्पष्ट होता है कि जो जितने भी स्मरण है, विस्मरण है, अभ्यास है, क्षमता है, कि मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में, कि इनके माध्यम से अगर आप शिक्षा को करवाओ, शिक्षा के क्षेत्र में इन चीजों का प्रयोग करो तो आपकी बहुत सी चीजों के लिए, बच्चों के लिए लाभदायक होगी। जैसे क्षमता के बारे में है, अभ्यास के बारे में है, अभिप्रेरणा के बारे में है, या अंतःकरण के बारे में है। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखो तो क्या होगा? बच्चे इससे अधिक से अधिक मोटिवेशन होंगे, अधिक से अधिक क्या करेंगे? अधिगम, सीखना, सीखने में क्या लेके आएंगे? रुचि लेके आएंगे। कि तथ्यों में स्पष्ट है कि पियाजे ने मनोविज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के, किसके? मनोविज्ञान व शिक्षा के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में नवीन धारणा का, नवीन अवधारणा का, नवीन अवधारणा, कि जो आपका पिछला जो पैटर्न चल रहा था, जो पीढ़ी दर चीजें चल रही, उनमें क्या करना? कुछ नई चीजों को जोड़ना। नवीन धारणा का क्या करना? का विकास करना। क्या करना? विकास करना। कि जो एक पद्धति चली आ रही थी उस पद्धति को क्या किया? थोड़ा नया, उसमें क्या चीजें जोड़ी? स्मरण को जोड़ा, अभिप्रेरणा को जोड़ा, इन चीजों को जोड़ा, कि जिससे बच्चे को क्या, शिक्षा जो है वो एक बोझ ना लगे। शिक्षा क्या है? एक बोझ ना लगे। ये काम किसने किया था? पियाजे मोदे ने किया। किसने किया था? पियाजे मोदे ने किया था। अब बात करते हैं आगे। बात कर लेते हैं इसमें आगे। इसमें अगर मैं आगे बात करूं कि संज्ञानात्मक सिद्धांत, अब संज्ञानात्मक सिद्धांत था किसका? पियाजे का ही तो था। संज्ञानात्मक सिद्धांत, अभी इसी के बारे में चल रहा हूं। स्मरण विषय, संज्ञानात्मक सिद्धांत तर्क और मनोविज्ञान के मध्य सेतु का कार्य किया। तर्क और मनोविज्ञान,
के बीच सेतु का कार्य किया। किसका कार्य किया? सेतु का कार्य किया था। बात समझ में आ गई। और ये अधिगम की खोज को महत्व दिया गया। और इसमें किसको महत्व दिया? सबसे अधिक सीखने को अधिक महत्व दिया गया। किसको अधिक महत्व दिया गया? अधिगम को अधिक महत्व दिया गया। किसको? अधिगम को महत्व दिया गया। किसको महत्व दिया गया? अधिगम को क्या दिया गया? अधिक महत्व दिया गया। अब बात करते हैं आगे स्मरण और स्मरण के बाद की बात कर लेते हैं। आगे अगर मैं चर्चा करूं किसके बारे में? जीववाद। अब जीववाद से कैसे सीखता है? देखो, जीववाद ये क्या होता है कि ये बच्चे पर डिपेंड करता है कि बच्चे में क्या होता है। जब बच्चे बालक छोटे होते हैं तो उन्हें चिंतन या सोच या वो क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका माध्यम क्या है? एक जिंदगी क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ एक दायरे के अंदर होती है। वो बाहर की जिंदगी से बिल्कुल अनजान होते हैं। क्या होते हैं? अनजान। उन्हें कोई भी वस्तु दे दो, वो सब क्या लगेंगी? निर्जीव वस्तु क्या लगती है उन्हें? जीव लगती है। आज घोड़ा ले आए, कोई खिलौना देख लिया, घोड़ा है या खिलौना है, कोई गुड़िया है, कुछ ही, तो उस चीज को क्या मानने लग जाते हैं? जीव मानने लग जाते हैं। क्यों? कि उनका एक दायरा है। उनकी क्या है? उनकी जो जो दुनिया है वो उन्हीं तक खिलौनों में ही सीमित रहती है। किसमें? वो क्या है? हवा है, चाहे बादल है, उन्हें सब क्या लगता है? ये सजीव ही है। उन्हें सजीव निर्जीव का कोई पता नहीं होता। क्यों? कि वो अभी बालक है, उतनी सोच विकसित नहीं हुई है, उतनी बुद्धि विकसित नहीं हुई है। इसीलिए तो कहते हैं ना, उम्र के साथ बड़ा होता है बालक। बड़ा होने से कुछ नहीं होता। जैसे क्या है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे खजूर। बड़ा होने से कुछ नहीं होता, उसमें बुद्धि का भी तो विकास होना चाहिए। बुद्धि का विकास होता कब है? जब उसकी जैसे जैसे आयु बढ़ेगी। आप बुद्धि का विकास पहले नहीं कर सकते। आप जो 10 वर्ष का बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है वो 5 वर्ष के बच्चे में बुद्धि लब्धि नहीं आ सकती। ये कभी नहीं हो सकता कि 10 वर्ष के बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है वो 5 वर्ष के बच्चे में बुद्धि लब्धि आ जाए, कभी नहीं आएगी। वो उम्र के हिसाब से ही आती है। वो चीज क्या है? जीववाद है। कि जीववाद में बादल के जो चिंतन की जो प्रक्रिया है, सोचने की जो प्रक्रिया है, वो क्या होती है? सिर्फ निर्जीव वस्तुओं को क्या मान लेता है? सजीव मान लेता है। उसका एक दायरा है, उसकी सोच इतनी सीमित है कि ये चीजें सब क्या है? खेलने की चीजें हैं। कैसी चीजें हैं? खेलने की चीजें हैं। ये बात किसमें बताई गई है? जीववाद में बताई कि जीववाद में बालक की जो चिंतन की ऐसी प्रक्रिया कि बालकों की चिंतन की प्रक्रिया किसकी प्रक्रिया? चिंतन की प्रक्रिया। कि बालकों की जो चिंतन की जो प्रक्रिया है वो निर्जीव वस्तुओं को कौन सी वस्तुओं को? निर्जीव जो वस्तुएं हैं, कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। क्या समझ लेता है? सजीव समझता है। क्या समझता है? सजीव समझता है। कि जो निर्जीव वस्तुएं है उसे क्या समझता है? सजीव समझने लग जाता है। जैसे कार है, हवा है, बादल है, इन चीजों को क्या करने लग जाता है? वो सजीव समझने लग जाता है। ये सभी उसके लिए क्या है? कैसी चीजें हैं? सजीव हैं। क्योंकि अभी उनके चिंतन का क्या नहीं हुआ है? विकास नहीं हुआ है। उन चीजों के बारे में अभी सोच नहीं सकता। उन चीजों के बारे में अभी उसको कुछ भी पता नहीं है। अब बात करते हैं आगे।
अब अगर मैं बात करूं आत्म केंद्रितता, किसकी बात करेंगे? आत्म केंद्रितता। आत्म केंद्रितता, इसमें बालक सिर्फ अपने ही विचारों को क्या है? सही मानता है। इसमें क्या करता है? इसमें बालक, इसमें जो बालक है, इसमें बालक सिर्फ अपने ही विचारों को सही मानता है। अपने ही विचारों को क्या मानता है? सही मानता है। क्या मानता है? जो अपने जो विचार है उसे क्या मानता है? सही मानता है। और दुनिया की जो अधिकतर चीजें हैं, दुनिया की अधिकतर चीजें, दुनिया की अधिकतर चीजें क्या है? कि दुनिया की जो अधिकतर चीजें हैं वह उसके पास चक्कर लगाती हैं। क्या लगाती हैं? उसके पास चक्कर लगाती हैं। क्या है? चक्कर लगाती। समझ में? अब बात करते हैं स्कीमा के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? स्कीमा के बारे में चर्चा करते हैं। अगला कौन है प्रभावित करने वाला? स्कीमा। किसके बारे में चर्चा करेंगे? स्कीमा के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? स्कीमा की एक मानसिक संरचना। कैसी संरचना? एक मानसिक जो संरचना जो व्यवहार के अंतर समांतर प्रक्रिया में जीव विज्ञान की स्कीमा कहलाती है। कहने का मतलब जो मानसिक जो संरचना है, कैसी संरचना? मानसिक संरचना। कैसी संरचना? मानसिक संरचना। जो संरचना है, जो मानसिक संरचना है, जो व्यवहार, कैसा? जो व्यवहार की जो मानसिक संरचना है वो व्यवहार को समांतर प्रक्रिया है। व्यवहार की क्या है? समांतर प्रक्रिया है। समांतर प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? समांतर प्रक्रिया है। बात समझ में? और जीव विज्ञान में इसे स्कीमा कहते हैं। और इस प्रक्रिया को जीव विज्ञान में क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। बात समझ में? और क्या होता है उसमें? उद्दीपन के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया। इसमें और क्या होता है? उद्दीपन के प्रति किसके प्रति? उद्दीपन के प्रति। किसके प्रति? उद्दीपन के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया। कैसी? विश्वसनीय अनुक्रिया। कैसी क्रिया? विश्वसनीय अनुक्रिया। कि उद्दीपन के प्रति कैसी विश्वसनीय अनुक्रिया को क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। बात समझ में आई? स्कीमा वातावरण द्वारा अर्जित, कि वातावरण से जो भी चीज क्या करता है? अर्जित करता है या संपूर्ण। स्कीमा, एक चीज और है स्कीमा में, स्कीमा कि वातावरण से क्या करता है? अर्जित करता है। वातावरण से अर्जित। किससे अर्जित? वातावरण से अर्जित। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। इन तीनों चीजों में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। इन चीजों में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ये है अधिगम को क्या है? प्रभावित करने वाली, जिससे इनके माध्यम से आप क्या है? अधिक से अधिक सीख सकते हो। जैसे सबसे पहले बताया क्षमता।
क्षमता को आप अगर याद करना चाहते हो तो आप उम्र के हिसाब से याद कर सकते हो कि आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसके अनुपयुक्त उपयुक्त आप क्या करोगे, कार्य करोगे। अभ्यास, बार बार क्या करना पड़ेगा, अभ्यास, तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी स्थायी हो जाती हैं। अभिप्रेरणा, आपको जगाना कि आप सोए हुए हो कुंभकर्ण की तरह, और आप किसी के माध्यम से जगाना कि आप अपने मार्ग से क्या हो गए, भटक गए हो, उसे क्या कहते हैं, मोटिवेशन। अब वो क्या होता है, बुद्धि, कि बुद्धि जिसके माध्यम से अपने तर्क वितर्क करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं, बुद्धि के। अंतःकरण, अंतःकरण क्या होता है, जो अपनी आंतरिक जो अभिप्रेरणा है उसका जो माध्यम है। स्मरण विस्मरण क्या होता है कि स्मरण और विस्मरण तब आएगा जब आपका अभ्यास किया होगा, वो चीजें आपके स्थायी हो जाएंगी। तब तब आप कोई कार्य कर रहे हो, पीछे अपनों ने क्या देखा, कैसे कार्य किया, तो वो चीजों को ला सकते हो। पर स्मरण और विस्मरण आएगा कब, वो तब आएगा जब आपका अभ्यास किया होगा, अन्यथा उसमें नहीं आता। जीववाद में क्या होता है कि बच्चे की जो दुनिया होती है वो बहुत सीमित होती है। वो प्रत्येक चीज को क्या समझता है, सजीव है, ये भी खेलने की चीज है, ये भी बोलने वाला है। खिलौने, बच्चे क्या करते हैं, खिलौनों के साथ बोलते रहते हैं। अब उन्हें इस चीज का पता नहीं है कि ये खिलौने बोलते नहीं है, पर हाँ वो उनको क्या करते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, वाद विवाद करते हैं। आत्म केंद्रितता क्या होती है कि बच्चे ने जो कह दिया, क्योंकि बच्चे अपने कहते हैं ना, ये बच्चा तो बड़ा हठी है। वो हठी क्यों है कि उसे लगता है जो मैंने कह दिया वो सही है, उसे गलत और सही की क्या नहीं होती, पहचान नहीं होती। उसने तो कोई चीज की हट कर ली तो वो उसके लिए सही है, मुझे तो ये चीज चाहिए तो चाहिए। अब क्या बचता है, स्कीमा। स्कीमा में क्या होता है कि स्कीमा क्या है, एक वातावरण, कि आपने कोई उद्दीपन है, कोई आपको उद्दीपक दिया गया, कोई चीज दी, वो आपके, आप उसके लिए अनुक्रिया कर रहे हो, उसके लिए कार्य कर रहे हो, और वो आपको क्या लगता है, विश्वसनीय कार्य है, कि हाँ ये मेरी सफलता के लिए कार्य है, तो वो क्या कहलाएगी, स्कीमा कहलाएगी। आपकी मानसिक संरचना है, क्या आपने मानसिक संरचना में ये चीज बिठा ली कि ये चीज ऐसे हो सकती है, तो वो कार्य आपका क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अब वातावरण, अब उस चीज जो आप चीज करें उसके लिए अगर वातावरण क्या है, उसके लिए क्या होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। अगर वातावरण अनुकूल है, आपकी मानसिक संरचना सही है, उद्दीपक आपके पास है, आपके उसके लिए क्या कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो, तो इस ये जो पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। तो ये क्या थे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कार्य, कि इनके माध्यम से आप अधिक से अधिक सीख सकते हो और आप बोरिंग भी नहीं होगे। तो ये माध्यम किसने बताए थे, ये माध्यम बताए थे पियाजे ने, कि आप अगर इसके माध्यम से बच्चों को अगर पढ़ाओ, इन चीजों को ध्यान में रखकर अगर बच्चे को बढ़ाओ, अधिगम करवाओ, तो आप बच्चे को कहां से कहां तक पहुंचा सकते हो, और बच्चा विद्यालय के लिए क्या हो जाएगा, रुचिकर हो जाएगा, और बच्चे को ये चीजें क्या नहीं लगेगी, बोरियत भी नहीं लगेगी। तो ये चीजें किसने बताई थी, ये बताई थी जीन पियाजे ने, कि इस प्रकार अगर बच्चे को अधिगम करवाया जाए तो आप बच्चे में नवीन विकास कर सकते हो, नई ऊर्जा विकसित कर सकते हो, नई अभिप्रेरणा विकसित कर सकते हो। ये चीजें किसने बताई, जीन पियाजे ने। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।